नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और रिपोर्टर कार्यक्रम में हम शुरुआत करेंगे अलग अलग जिलों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हर एक जगह पर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं और मूलभूत सुविधाओं से किस तरह से अभाव यहां लोगों को झेलना पड़ रहा है, इस पर भी मंथन होता है। क्या कुछ परेशानियां लोगों को इस वक्त आ रही हैं, क्योंकि सर्द मौसम है और उसके साथ ही साथ आप देखिए कि तापमान में भी काफी ज्यादा गिरावट तो देखी जा रही है। लेकिन उसके साथ अगर हम ये देखें कि ग्राउंड पर जो योजनाएं परियोजनाएं चलाने की सरकार की तरफ से बातें कही जाती हैं, उन पर कितना काम होता है, वो योजनाएं जमीनी सतह पर कितनी पहुंचती हैं, इस पर मंथन करना बहुत जरूरी रहता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की और सीधा आपको लिए चलेंगे सबसे पहले कश्मीर, और कश्मीर से दिखा देते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल चल रहे हैं, किस तरह से पूरी गतिविधियां वहां पर हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस की मामला लाया गया परेड का मुजाहिरा करते हुए और ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से वजूद में आया। उसके बाद किया गया था 1995 में। समाज के साथ इनकी अहमियत और ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कैसे भी सबसे पहला तारीख 24, 25 और 26 का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट, और 26 के दिन पे यौम जमहूरिया की तकरीबात का सिलसिला मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी होता है। और जम्मू कश्मीर में इन तकरीबात को एहसन तरीके से अंजाम देने के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल का सिलसिला भी चल निकला है। आज भी श्रीनगर के स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जहाँ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर मौजूद थे, IG कश्मीर भी मौजूद थे, और फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीबात ज़िला सदर मुकामात पर भी हुई, बारामूला में भी हुई, कुपवारा में भी हुई, अनंतनाग से लेकर पुलवामा तक हर जगह पे फुल ड्रेस रिहर्सल तकरीबात हुई। और श्रीनगर की फुल ड्रेस रिहर्सल तकरीबात के दौरान रंगारंग तमन्नी प्रोग्राम भी हुआ। दिल फरेब पुर मंजर ये तकरीबात का मंजर था। और इस मंजर के बाद मीडिया से जब बात हुई तो साफ जाहिर है IG कश्मीर ने जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी और ख़ासतौर पर कश्मीर वैली की सिक्योरिटी पर बात की, और डिविजनल कमिश्नर ने एहसन तरीके से यौम जमहूरिया की तकरीबात को मुनक़्क़द कराने के हवाले से भी बताया और इस दिन की फजीलत भी बयान की। ये दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन है और 2019 के बाद उसकी अहमियत और बढ़ती जा रही है। और इस दिन के हवाले से जो तकरीबात का सिलसिला निकला है वो गांदरबल, बडगाम, बारामूला और हर जगह बांडीपुरा हर जगह पे आज हुआ। और आज फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीबात के दौरान ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने और परखने की कोशिश भी की गई। और इस सारे के बीच में कश्मीर में इस दिन के हवाले से तकरीबात का सिलसिला चल निकल पड़ा है। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। यौम जमहूरियत के फुल डे रिहर्सल आज वादी के हर ज़िले में चल रही है। श्रीनगर में भी आपने देखी। कल बड़ा स्नोफॉल होने के बावजूद भी पुलिस के, पैरामिलिट्री के, आर्मी के जवान और हमारे जो यूथ्स है जो कल्चरल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ इसमें दिख रहे हैं। इवन मेरे ख्याल से जो कल का जो स्नोफॉल हुआ वो भी इसी के लिए एक शुभ शकुन था कि जो
26 जनवरी का फंक्शन है वो अच्छे तरीके से हो, उसमें कोई भी डिफ़िकल्टीज़ ना रहेगी, इसका प्रयास जो है इंतज़ामिया कर रही है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर, और शहर श्रीनगर से भी इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान फाजिल क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो भी देख लीजिए। वादी कश्मीर में लगातार मौसम की खबर और मौसम को लेकर दोबारा से WD वादी कश्मीर में हिट हुआ, जिसमें लगातार बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली। ये पेशनगोई मौसमी महकमात ने 22 से लेकर 25 के बीच की गई थी और इसका असर जमीनी सतह पर काफी ज्यादा दिखाई दिया। खासतौर पर अगर बात करें नेशनल हाईवे को लेकर या एयर ट्रैफिक, दोनों चीजें सस्पेंड रही और इसके साथ साथ देखा जाए तो बहुत ज्यादा मुतासिर जमीनी सतह पर लोगों की लाइफ हो चुकी। और फिलहाल आज की खबर यह कि जमीनी सतह पर इस वक्त मौसम बहाल हो रहा है और आज से मौसमी महकमात की पेशनगोई यही है कि अब मौसम एक हफ्ते के लिए साजगार रहेगा। फिलहाल अगर बात करें नेशनल हाईवे को लेकर तो खबर यह आ रही है कि लाइट मोटर व्हीकल्स को वन वे ट्रैफिक के जरिए बहाल कर दिया गया है और काम जोरों शोरों से जारी है। दूसरी जानिब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एविएशन महकमे का भी मानना कि आज मौसम के साथ साथ रनवे क्लियर भी हो गई, जिसके साथ साथ कुछ परवाजों को पहले डिले भी करना पड़ा। और इस वक्त की खबर यह भी है कि पहली परवाज इंडिगो वादी कश्मीर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई, जिससे लोगों के साथ साथ पैसेंजर्स को राहत की सांस मिली। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको जिला बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला से भी दिखा देते हैं कि इरशाद भट्ट हमें क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, किस तरह से ग्राउंड पर वहां पर भी पूरी स्थिति बनी हुई है। बारामूला की बात करें, यहाँ पे 26 जनवरी की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हुई हैं। यहाँ पे आज यानी कि आज की डेट की बात करें, यहाँ पे आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, इसमें रंगारंग प्रोग्राम भी हुए और बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे SSP बारामूला है अब्दुल कयूम साहब, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका खैर मकदम है गुलिस्तान और JK न्यूज़ में। यहाँ पे अगर ज़िले बारामूला की बात करें, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे? देखिए, हर साल की तरह यौम जमहूरिया अपने पूरे जोश खरोश से मनाया जाएगा। इस सिलसिले में जो खासकर पुलिस के लिए सिक्योरिटी का अरेंजमेंट्स हैं वो इन प्लेस हैं। इनफैक्ट ये पिछले 10 दिनों से हमारे जो सिक्योरिटी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं वो चल रहे हैं और आज के दिन इसकी फुल रिहर्सल भी जो 16 तारीख को 26 जनवरी को रिपीट होने वाले हैं, उन सब की आज एक रिहर्सल की गई बड़े अच्छे तरीके से, जैसे आपने देखा होगा, जिसमें डिफरेंट फोर्सेस, पुलिस, होमगार्ड और स्कूली बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया इस परेड में। इसी तरह 26 में भी सेम इसी तरह होगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि बेहतर से बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं और लोगों के लिए, ताकि जो उस पर पूरे शौक और पूरे मलबले के साथ इसमें शामिल हो जाए। सर बच्चों के साथ हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है यहाँ पे हीटिंग की फैसिलिटी नहीं थी और इसके साथ साथ यहाँ पे बर्फ़ अभी भी जो है इसको नहीं उठाई गई। तो उस हवाले से बताइए, क्या 26 जनवरी तक जो है कल का दिन एक ही दिन रहा, क्या आपको लगता है इस बर्फबारी को यहाँ पे साफ किया जाएगा? देखिए, बर्फबारी जो इस वक्त हुई जो एक्सपेक्टेड था, ये अब यहाँ से नहीं उठाई जाएगी, कि अगर हम ये उठाएंगे तो इसमें से कीचड़ हो जाएगा, जिससे उनके यूनिफॉर्म्स और बाकी इशूज़ ख़राब हो जाएंगे। इट इज़ बेटर टू हैव परेड ऑन दिस स्नो। हमने इससे पहले भी बहुत बार बर्फ़ पे ही परेड की, ये कोई नई बात नहीं, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। आपको पता है कि अगर बर्फ़ पिघलने में टाइम लगता है, उसके बाद जो ज़मीन ड्राई होने में भी टाइम लगता है। अगर हम इस वक्त इसको बर्फ़ का हटाएंगे तो ज़मीन सारी ख़राब हो जाएगी, वो परेड के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए हमने यही डिसीजन लिया है कि जिस तरह हमने इससे पहले भी काफ़ी सालों में बर्फ़ पे ही परेड की, सेम उसी तरह परेड होगी। बाकी हीटिंग अरेंजमेंट का है वो दैट इज़ फॉर द गेस्ट्स, जो परेड पे यहाँ पे उनके लिए कोई हीट अरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि वो मोशन में होते हैं, तो उस वक्त कोई ऐसा अरेंजमेंट है नहीं जो उनको हम हीटिंग के लिए कर सकते हैं। तो अगर मौसम ख़राब रहा तो चाहे मौसम ख़राब हो या नॉर्मल हो, परेड हर हाल में करनी है, झंडा हर हाल में चढ़ाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ये थे SSP बारामूला अब्दुल कयूम साहब। इनका यही कहना है कि यहाँ पे हमने ज़िले बारामूला में अच्छे खासे इंतजाम रखे हैं। में स्कूली बच्चों के साथ साथ CRPF, फौज और जो बाकी पैरा मिलिट्री फोर्सेस ने हिस्सा लिया। इसमें परेड के साथ साथ रंगारंग प्रोग्राम भी इनेकाद किए गए। जब हमने मुख्तलिफ बच्चों के साथ बात की तो उनका यही कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम हम हर साल मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। इस ज़मन में जब हमने SSP बारामूला के साथ बात की तो उनका यही कहना है, हमने शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में अच्छे खासे इंतजाम किए हैं और सिक्योरिटी के भी माकूल इंतजाम किए गए हैं ताकि यहाँ पे नाखुशगवार वाक़ा ना हो। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला, कश्मीर।
उसके साथ ही बड़गाम का रुख करेंगे। बड़गाम से भी अशरफ टार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और क्या कुछ पूरे सूरत हाल है बड़गाम के अंदर, क्योंकि आए दिन लोगों की तरफ से परेशानियों को लेकर प्रदर्शन भी होता है और मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग सड़कों पर भी उतरते हैं। लेकिन इस वक्त क्या कुछ रिपोर्ट है वो देख लीजिए। महसूस किया हमारे मुल्क में 26 साहिब मोहम्मद रफीक साहब, उसके बाद से बटालियन सलामी पेश करते हुए सलामी से गुजरते हुए कल्चरल प्रोसेक्रेटरी बड़गाम ये बड़गाम वैसे चाहिए इस मुल्क के हों देना बिगड़ी को देखा क्या शूट आज बड़गाम के स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है, जिस पर एडीसी बड़गाम ने आज परेड में सलामी ली और यहाँ पर कौम से भी खिताब किया। मैं आपको इस वक्त दिखाता हूँ बड़गाम, जहाँ पर ये झंडा फहराया गया स्पोर्ट्स स्टेडियम बड़गाम। यहाँ पर आप देखिए पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। इस बर्फ़ में भी जो है बच्चे आए थे और यहाँ पर कुछ लोग भी आए थे जो यहाँ पर इस परेड में हिस्सा लेने के लिए आए थे। और साथ ही यहाँ पर एडीसी बड़गाम ने जो है तिरंगा फहराया और कौम से खिताब के साथ ही बच्चों ने जो है रंगारंग प्रोग्राम किए हैं। यानी आने वाले 26 तारीख को इसी स्टेडियम में है डिप्टी कमिश्नर बड़गाम यहाँ पर तिरंगा फहराएंगे और साथ ही कौम को भी खिताब करेंगे। और इसी यही स्टेडियम है जो आप देख सकते हैं पूरी सफ़ेद चादर बिछी हुई है। यानी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने भी तैयारी कर दी है कि आने वाले 26 जनवरी को जो तकरीब होगी वो यहाँ पर इसी स्टेडियम में होगी। यानी पूरी तैयारियाँ आज मुकम्मल की गई है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बड़गाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ। चलिए अब आपको लिए चलेंगे सरबजीत के पास, क्योंकि सरबजीत इस वक्त जिला कठुआ के अंदर पूरी तरह से ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। क्या वहां पर स्थिति है पूरी? गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है शर्मा। 087981 जिसके पायलट हवलदार राजेश पाल, उनके हमरा एडिशनल एसएसपी कटवा रमेश गुप्ता जी और परेड कमांडर डॉक्टर विश्व दुबे एक रवायती रफ्तार के साथ इंस्पेक्शन करेंगे। कैसी तैयारियां हम सब ने, ये दिन हम सब गणतंत्र दिवस के समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए किसी किस्म की कमी ना रहे, उसी के चलते आज फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल में एडीसी कठुआ अतुल गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे की सलामी ली। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और होमगार्ड के जवानों ने यहाँ मार्च पास्ट करते हुए तिरंगे को सलामी दी। वहीं कल्चरल आइटम्स में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं अगर सुरक्षा की अगर बात करें तो जिला में
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नेशनल हाईवे सहित जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में सुरक्षा और 4 चौबंद कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो शहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में भी सुरक्षा जो है और पुख्ता कर दी गई है। जितनी भी गाड़ियां सीमावर्ती क्षेत्र से होते हुए जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे तक पहुंच रही हैं, उनकी गहनता से जांच की जा रही है। इस समारोह में किसी प्रकार से कोई खलल ना पहुंचे, इसके लिए सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। के साथ ही रुक करेंगे जिला सांबा का भी, और सांबा के अंदर भी क्या सूरत हाल बने हुए हैं वो भी देख लीजिए। NCC Boy Degree College Samba. कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट नंबर पे जो जिस सीक्वेंस से जो में जमहूरिया के दिन होना था उस तरीके से हमने आज ये जो फुल ड्रेस रिहर्सल जो थी एज़ पर जो सीक्वेंस हमने यहाँ पे आज की है। और मुझे उम्मीद है कि हम जो हमारा जो रिपब्लिक डे फंक्शन की जो सेलिब्रेशन है वो एक शानदार तरीके से यहाँ पे मनाई जाएगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस के स्कूल्स के, इसके अलावा हमारे पास पुलिस, पैरामिलिट्री और आर्मी के जो कंटिजेंट्स हैं उनकी भी यहाँ पे आज परेड हुई। गणतंत्र दिवस को मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन सांबा की अगर बात करें तो आज जिला प्रशासन सांबा ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। और आज सांबा के रानी सुचेत सिंह स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। और आपको बताना चाहते हैं कि इस रानी सुचेत सिंह स्टेडियम में सबसे पहले यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग की गई ADC सांबा की तरफ से, और उसी के साथ साथ उसके बाद यहाँ पर मार्च पास किया गया और उसके बाद स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा गया गणतंत्र दिवस को लेकर, क्योंकि जब भी गणतंत्र दिवस समारोह होता है तो बच्चे इसमें धूमधाम से जो वो हिस्सा लेते हैं और उत्साहित होकर हिस्सा लेते हैं, जिसमें खास तौर पर यह देखा गया कि बच्चे आज काफी ज्यादा उत्साहित थे और वो पूरी तरह से तैयार हैं गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने आज तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। मैं जिस स्टेडियम में मौजूद हूं, इसी स्टेडियम में भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये फुल ड्रेस रिहर्सल जो वो कंप्लीट हुआ है। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए ADC सांबा ने कहा कि हमने आज तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है और बच्चे भी काफी ज्यादा उत्साहित दिखे और उन्हें उम्मीद है कि ये 2021 का जो गणतंत्र दिवस है ये अच्छे से संपन्न होगा। और यहाँ पर जो है वो जितने भी कार्यक्रम रंगारंग पेश किए गए हैं बच्चों की तरफ से, वो भी काफी ज्यादा अच्छे थे और ये अच्छे से संपन्न होगा हमारा 2021 का गणतंत्र दिवस। लेकिन उसी के साथ साथ हमने SSP सांबा राजेश शर्मा जी से भी बात की, क्योंकि गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी की भी पुख्ता इंतजाम करना काफी ज्यादा जरूरी होता
होता है। तो एसएसपी साहब ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ हमने पूरे जिला भर में जो सिक्योरिटी है बीफ अप कर दी है और उसी के साथ साथ हाईवे पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है ताकि किसी तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पर एक्स्ट्रा नाकाबंदी जो है वो कर दी गई है, यानी जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है उसको भी बढ़ा दिया है ताकि किसी तरह का कोई इंसिडेंट ना हो, क्योंकि जो शरारती तत्व हैं उनका हमेशा से ये प्रयास रहता है कि जब भी भारत के जो फेस्टिवल होते हैं उसमें किसी तरह से खलल डाला जाए। लेकिन इन सारे प्रयासों को विफल करने के लिए हमारे जो जवान हैं पूरी तरह से सतर्क हैं। आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, ये सारे के सारे सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हैं गणतंत्र दिवस को देखते हुए। तो हाईवे पर भी पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ा दी गई है और उसी के साथ साथ नाकाबंदी जो है वो बढ़ा दी गई है। बॉर्डर की तरफ जाने वाले जितने भी रूट्स हैं और पूरे जिला भर में सिक्योरिटी को बीफ्ड अप कर दिया है, ये कहना है एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी का। तो ओवरऑल देखें तो आज जिस तरह से फुल ड्रेस रिहर्सल यहां पर सांबा में किया गया है गणतंत्र दिवस को देखते हुए, तो तैयारियों को अब अंतिम रूप दे दिया है और अब फुल ड्रेस रिहर्सल भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब उत्साहित होकर 2 दिन के बाद इसी रानी सुचेत सिंह स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा, जिसके लिए पूरे कॉलेजेस या स्कूल्स की बात करें तो अलग अलग जो बच्चे हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो जिला प्रशासन सांबा ने कमर कस ली है और गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को आज अंतिम रूप दे दिया है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज के लिए। जमहूरिया की तकरीबात से पहले ही सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नारबल गुलमर्ग राजमार्ग पर और यहाँ पर आप हमारे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं और जहाँ पर गाड़ियों के साथ साथ आम लोगों की जामा तलाशी की जाती है। यहाँ पर बिल्कुल आपको विजुअल्स में भी दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम आज सुबह से किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी पर्सन जो है वो जामा तलाशी और गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं और जहाँ गाठी में पहले ही शोभी जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से कड़े सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा चुके हैं। यहाँ पर आने जाने वाले सभी लोगों की तलाशियां ली जा रही है। इशफाक डार, JK 24/7 न्यूज, गुलमर्ग। चलिए अब रुक कर लेते हैं जम्मू का, पूरे सूरत हाल रहे वो देख लीजिए। अब ये IIT कंडीशन के पीछे एक स्कूल के Next, NCC Boy Degree College Samba. उसको सारे देश में कराया जाता है, इसलिए जिन्होंने हमें विदेशी हुक्मरानों की गुलामी से कि हम देश की आसपास बरसे धरती पड़ी तरसे, ये मुहावरा जिला उधमपुर के गांव कोटली मगेनी के इस गरीब परिवार पर बिल्कुल सटीक बैठता है। 9 वर्ष पहले दुर्भाग्य ने इस परिवार का घर छीन लिया था, लेकिन 9 वर्ष बीत जाने के बाद इस परिवार को दोबारा घर नसीब नहीं हुआ। हमें दिक्कत ये सर कि 9 साल हो गए हमारा कमरा गिर गया और हर बंदे के पास गए हम, क्या सरपंच क्या पंच, डीसी दफ्तर भी गए 2-3 बार, उन्होंने भी नहीं कुछ किया। तो मेरा मकान डिग्गी दा है, अस 9 साल होए बाहर रोंदे ते मेरे 3 कुड़ियां न, 3 बच्चियां मेरियां, मेरा घर वाला दिहाड़ी लांदा है। घर ना होने का दर्द इन मासूमों को भी सता रहा है। जब भी इन मासूमों के साथ उनकी सहेलियां अपने घर का जिक्र करती हैं तो इनका ये दर्द
आंसू की शक्ल में आंखों से बहने लगता है। और जब मेरी फ्रेंड साथ में हम बातें करते हैं तो मेरी फ्रेंड बोलती है हमारा घर अच्छा ऐसा है, तो मुझे बहुत फील होता है। प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ दे रहे हैं पर हमारे तक नहीं पहुंच रहा है। मकान की कमी इन मासूमों के नन्हे जहन पर गहरा असर डाल रही है। घर ना होने के कारण ये मासूम समाज में सर उठाकर नहीं चल पा रहे। घर ना बना पाने के कारण ये बच्चे शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और बेबस लाचार माँ बाप कुछ नहीं कर पा रहे। साल से ऐसे ही रह रहे हैं। हमें मकान गिरने का डर रहता है। मैं जब सोती हूँ तो ऐसे जब बारिश होती है डर रहता है कि मकान गिर जाएगा, पढ़ाई छोड़ना पड़ेगी। फिर मेरी मम्मा सुबह लकड़ियाँ लेने जाती है खाना बनाने के लिए। हमें नहीं मिला गैस सिलेंडर गवर्नमेंट की तरफ से। हमारा रोड साइड ही घर है सर, और टीचरें भी कई बार इधर नीचे आ जाती हैं तो उनके सामने ये ऊपर भी नहीं आती है। कई बार टीचरें भी पूछती है इनको आपका कौन सा घर है, शर्म के मारे नहीं बता सकते। शर्म तो आएगी, 8th क्लास में पढ़ रही है, बड़ी बच्ची है अभी, छोटी तो है नहीं है। छोटे बच्चे हों तो उनको क्या पता है घर कैसा होना चाहिए कैसा नहीं। ये लोगों के मकान देखते हैं बच्चे तो खुद शर्म महसूस करते हैं। सरकार की योजनाएं तो बहुत है लेकिन इस परिवार के लिए कोई भी नहीं। ना तो इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और ना ही उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर मिला। अभी भी ये परिवार चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है। बड़ी मुश्किल हो गई। प्रधानमंत्री ने एक स्कीम आई ही ते उन्हें आख्या कि गरीबें घर देना है, असें दा ओह भी नहीं थ्होया। ते अज भी अऊं चुल्हे उप्पर रुट्टी बनानी आ ते मिगी तां गैस चुल्हा भी नहीं थ्होया। इधर इत्थे रुट्टी बनानी आ चुल्हे उप्पर, सवेरे इन्नी ठंड होंदी है ते चुल्हे उप्पर ही रुट्टी बनानी आ। मेरे बच्चियां 3 रुट्टी खान होंदी उन्हें भी, बड़ा मुश्किल है असें। और गरीबों की मदद करने का दम भरने वाली गैस सरकारी संस्थानों के हाथ भी इस परिवार की मदद के लिए कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा कि क्या कुछ यहाँ पर कहना था लोगों का। बहुत ही लोगों के अंदर उत्साह भी देखा गया है, खुशी भी देखी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किस तरह से पूरा माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और उन पर पार पाने के लिए अब वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कितना लाभदायक ये पूरा वैक्सीन का जो एक प्रोसेस है वो मिल सकता है, हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब तक कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं होता तब तक इस पर एहतियात बरतना बहुत जरूरी है।